हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। जैसे कि वीकेंड पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, तो आज एक हम फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बैंक्स का रिजल्ट आ गया। ऑलरेडी हमने 2-3 बैंक की बात करी है, जिसमें एक्सिस, साउथ इंडियन बैंक, आईडीबीआई, ये सब हो चुके हैं। उसके साथ ये सारे और कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ मीडियम साइज बैंक का भी रिजल्ट आए हैं, तो उनकी बात करेंगे। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर दे देंगे कि फाइनेंशियल्स थोड़े बाकी स्टॉक से अलग होते हैं। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बट जो मेरी चेकलिस्ट में ये पैरामीटर्स है, इनके बेसिस पे ही जज करेंगे। एक है सेल्स एडवांसेस जिसको बोलते हैं, या लोन बुक ग्रोथ। इसके साथ हम डिपॉजिट ग्रोथ भी देख लेंगे, बट मेनली हमें एडवांसेस पे लगना है। उसके बाद हमारे पैट देखना है, क्या ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बट ऑपरेटिंग लेवरेज पैट तभी काम आएगा अगर एडवांसेस वहां पे अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आरओई का डायरेक्शन, जीएनपीए, एनपीए का डायरेक्शन। उसके साथ देख सकते हो आप ऑपरेटिंग ओपीएम देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी साथ में कर सकते हो, और क्रेडिट कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये कुछ एचडीएफसी, आईसीआईसी, यस बैंक, एयू स्मॉल, आरबीएल, और फिर लास्ट में हम जज करेंगे क्या कुछ इनमें से कुछ बैंक है जो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, या तो लाइक वर्स्ट, बैड है, काफी खराब है, या ठीक ठाक है, या अच्छा है। उसके बेसिस पे करेंगे। और भी जो बात करेंगे, थोड़े 2-3 बैंक हैं कि जो इनके रिजल्ट्स नहीं आए, बट वो इनसे अच्छे हैं या बुरे हैं पिछले क्वार्टर के और इस क्वार्टर के हिसाब से। तो जल्दी से हम एचडीएफसी बैंक पे चलते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की लोन बुक ग्रोथ इनकी अभी यहाँ पे मैं नंबर यहाँ पे 8% से इनका एडवांसेस ग्रो करे हैं। ओके, डिपॉजिट ग्रो करे हैं 16% से। उसके बाद निम 3.3%, 3.35%, और पिछले क्वार्टर में 3.5 था। तो निम में थोड़ी गिरावट है, जहाँ पे इनका एडवांसेस भी ग्रो नहीं कर रहे, वहाँ पे निम में गिरावट, जो कि अच्छी न्यूज नहीं है। उसके बाद आरओए 1.1 फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट हो गया है। उसके बाद पैट यहाँ पे इतना आया है, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, पर 12% से ग्रो करा है। उसके बाद यही है इसका एनपीए और जीएनपीए को देख लोगे तो जीएनपीए 1.4 जो कि स्टेबल है। निम में गिरावट, पहले ही एडवांसेस नहीं है, निम में भी थोड़ी गिरावट हुई है, जो कि यहाँ पे बुरी बात है। तो ये एक बैड में गिन सकते हैं कि एडवांसेस का 80% ग्रोथ है। 8% ग्रोथ इंजन के लिए हम इन्वेस्ट करें इतनी वॉलेटाइल मार्केट में, जो कि कोई सेंस नहीं बनता है। उसके बाद हमारा स्टॉक था आईसीआईसी बैंक। उसके बाद आईसीआईसी बैंक पे चलते हैं। तो आईसीआईसी बैंक का मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी आरओई की बात करेंगे। आरओई बता देता हूँ, 17% है। पिछले सेम को वहाँ पे 19% था, जो कि थोड़ा बुरा है। इनका जो रिटेल सेक्शन का लोन है, यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है लोन बुक, बट जो रिटेल, जो इनका 55% बुक है, वो 7% से ग्रो करा है, 6.9 जो देख सकते हैं, जो कि काफी 55% ये करा है। तो ओवरऑल इनका ग्रोथ बनता है 11% का। पहले ये 14-15% से 11 पे आए हैं, जो कि थोड़ा इनका एडवांस ग्रोथ का डिक्लाइन है। उसके बाद डिपॉजिट ग्रो करे हैं 11.2% से, पैट ग्रो करा है 15% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11% से, और पैट वहां पे 15.5% से, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद एनपीए इनका 4.1 है, और लास्ट क्वार्टर में 0.43 था, यहाँ पे आप देख सकते हो। 4.41 है, यहाँ पे 4.43 था। थोड़ा सा एनपीए थोड़ा हल्का सा डिक्लाइन है, जो कि अच्छी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये हो गया आईसीआईसी बैंक। ओवरऑल एचडीएफसी से थोड़ा अच्छा है, बट जो इनका 15% से 11 आया है, वो एक बुरी बात है। तो इसको भी हम एक एवरेज, बैड टू एवरेज कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आता है येस बैंक। पैट इनका 59% ग्रो है। बहुत अच्छा लगेगा कि पैट 59% से ग्रो करा है, बट यहाँ पे हम एडवांसेस पे आ जाएंगे। नेट एडवांसेस 5% से ग्रो करें। अगर अपना लोन बुक ग्रोथ ही आप नहीं कर पा रहे अच्छे से, ओवरऑल 5%, तो वहाँ पे इतना बात नहीं बनेगा इनका। अगर आप जीएनपीए देखोगे, मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे देखते हैं। तो जीएनपीए 1.6, लास्ट क्वार्टर 1.7 था, जो उसको मेंटेन करा है। एनपीए 0.3, लास्ट में 0.5 है, जो इनको इंप्रूव करा है, ये अच्छी बात है। आरओई 6.6, लास्ट क्वार्टर में 4.5 था। आरओई का डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। 6.6 4.5 से बड़ा है, तो आरओई का डायरेक्शन सही है। सेम एज गो विद द आरओई। 0.08 आया है, और पिछले उसमें 0.05 था, जो कि ग्रोथ है। बट यहाँ पे एडवांसेस में ग्रोथ नहीं है, तो ज्यादा कुछ बात नहीं है। निम 2.5% है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.4 था, थोड़ा सा माइनर इंक्रीज किया है, जो भी अच्छी बात है। बट एडवांसेस ग्रो करना मेजर था, उसके अलावा इस कंपनी ने अच्छा ग्रो करा। इसको हम एक एवरेज, बैड टू एवरेज में रख सकते हैं इसको भी। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी पीपीटी अभी आई नहीं है, चैनल पे देखना पड़ेगा, बट आपको मैं बता देता हूँ इसका। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ओके। निम इनका एक ही पॉइंट इनका नेगेटिव है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एक बार इस पे स्क्रीनर पे खोल लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा दिखेगा नहीं, सीन से मैं रेफरेंस लेता नहीं हूँ, क्योंकि काफी मेरे को लगता है कि मैनिपुलेटेड यहाँ पे होता है। तो निम 5.4%, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.8 था, ये एक नेगेटिव है। 40 बीपीएस का यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। उसके बाद आरओई 13.3, लास्ट ईयर में 13.2 था, जो मेंटेन था, बढ़ना चाहिए था। पैट 16%, ग्रोथ एडवांसेस 18%, एडवांसेस यहाँ पे ग्रो करें 18%। सबसे अच्छा अभी तक देखोगे एचडीएफसी में 8 था, वहां पे 11 था, यहाँ पे 18%, ये कंपनी में सबसे ज्यादा हुआ है। उसके बाद जीएनपीए थोड़ा सा बड़ा है, और एनएनपीए भी बड़ा है, 2.47 हुआ है, और लास्ट ईयर में 2.28 था, और यहाँ पे आपको 0.88 दिख रहा है, वहाँ पे 0.74 था। तो ये बड़ा है, तो एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है। उसके बाद यही है, पैट इनका 60% से बड़ा। और फिर हम चलते हैं आरओई का, बात हो गया आरओई का हो गया।
तो थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं हम एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं कि वहां पे जहाँ पे इनका एडवांस 18% से ग्रो कर रहा था, वहां पे निम्स में थोड़ा इनको कंट्रैक्शन मिला है, जो कि लाइक उसको बैलेंस आउट है। तो एवरेज, क्योंकि ये 20% के आसपास ग्रो कर रहा था, इसलिए इसको बैड में नहीं रख सकते, ये एवरेज क्वालिटी में रह सकता है। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही अगर ये 20-25 क्रॉस करता है अपने एडवांसेस में और निम्स में इंप्रूवमेंट दिखती है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद अगला बैंक आता है हमारा आरबीएल बैंक। इस बैंक का तो ज्यादा ही बुरा हाल है। आरबीएल पे चलते हैं। लोन बुक ग्रोथ है 9% का, डिपॉजिट ग्रोथ है 8% का। वही एचडीएफसी से कितना छोटा बैंक और उसके रेट पे ग्रो कर रहा है। ओके, आरओई 5% है, पिछली सेम 10% था, काफी ज्यादा डिक्लाइन है। पैट 50% से गिरा है। अब इसके आगे मुझे और फैक्टर्स के बारे में बात ही नहीं करनी है इस बैंक में, यहाँ पे इसका कहानी खत्म है, काफी बुरा है। आरओई ईयर पे जीएनपीए वगैरह आप अगर देख सकते हो, जीएनपीए यहाँ पे ये सब इन्होंने इंप्रूव करा है, बट यहाँ पे इनका पैट एडवांसेस बस 9% से और पैट 50% से डिग्री हुआ है। और इनका माइक्रो फाइनेंस बुक, उसके बारे में अगर माइक्रो फाइनेंस कितना सेगमेंट है वो इसको इतना खींच रहा है, वो आप बस ऊपर से जो मेन फैक्टर्स के बेसिस में हम डिसीजन लेते हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एडवांसेस दिख गए, यहाँ पे इनको ओवरऑल इनको डिपॉजिट दिख गया आपको, यहाँ पे जीएनपीए दिख गया आपको, यहाँ पे आपको इन प्रॉफिट लिखा हुआ है बस 200 करोड़, बट कंपेयर नहीं करा हुआ है। ये डिग्रू दिखा आपको, ये इनका नेट इंटरेस्ट इनकम डिग्रू करा है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ क्योंकि 50% से डिक्लाइन करा है। तो उसके बाद हम चलते हैं, इसको हम वर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे आरबीएल बैंक को। उसके बाद चलते हैं हम बंधन बैंक में, जो कि इस कैटेगरी का सबसे वर्स्ट बैंक है। 6% से एडवांसेस ग्रो करे हैं। ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है। 6% से करा है, डिपॉजिट 16% से ग्रो करा है। ओके, उसके बाद जीएनपीए 5%, लास्ट क्वार्टर में 4.3 था, एनपीए 1.4, उसके बाद 1.1 था। उसके बाद मेन कैटेगरी यहाँ पे आती है, नेट इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइन बाय 8%, टोटल रेवेन्यू नेट डिक्लाइन बाय 2%, उसके बाद पैट डिक्लाइन बाय 65% और आरओई 18 से 6 पे। इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। निम 6.4, हमारा 7.5 था वहां से। आरओए हमारा 0.1 के आसपास से 0.8, लाइक इस वर्स्ट बैंक है। ये क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या है, ये बैड लोन्स करते हैं। उसके बाद अपना ये कोई इनका एजेंसी होती है, इससे लोन बुक लेने वाली, AQR पता नहीं क्या बोलते हैं, उस पे होती है, उसको बेचती है, अपना एसेट क्वालिटी जीएनपीए एनपीए ठीक करती है। उसको जो ठीक किए हुए वो अच्छे दिखते हैं, फिर उसको गंदे लोन्स करती है, फिर ऐसे करती है। ऐसे ही इनका साइकिल चला जा रहा है 2-3 साल से। तो इनका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं, तो इसको निकाल ही दीजिए। ट्रैक करिए क्या इंप्रूवमेंट क्या फ्यूचर में हो सकता है, और अगर इंप्रूवमेंट होगा तो अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तब तक इसको ट्रैक करिए। बस कंसीडर करने के लिए कोई वो नहीं है इसका। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, इस पे चलते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग बैंक है मेरे हिसाब से, मेरे को लगा। जो कासा 15% से बढ़ा, एडवांसेस 14% से बढ़े, डिपॉजिट 11% से बढ़े। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम मेंटेन करा हुआ पॉइंट, ये पॉइंट लाइक 2 BPS का है, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, मेंटेन्ड है। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% से 12.5% से बढ़ी है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या लिखा था, जो यहाँ पे 14% से डिपॉजिट ग्रो करे। एयू स्मॉल बैंक से हम देखेंगे वो वहां पे 18% से ग्रो करता, बट वहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम काफी गिरी थी, यहाँ पे वो मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 75% से बढ़ा। ये इनके कुछ जीएनपीए यहाँ पे आएगा। जीएनपीए अगर आप देखोगे, क्वालिटी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है। 2.89 जो पिछले क्वार्टर में वहां पे 1.97, लगभग 100 BPS का लाइक इंप्रूवमेंट है, और यहाँ पे भी 20 BPS का इंप्रूवमेंट है, काफी अच्छा है। उसके बाद और अच्छे यहाँ पे आरओए काफी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है, डायरेक्शनली इंप्रूव कर रहा है। आरओई 14% से 19%, ये काफी अच्छा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको कंसिडर करना होता, थोड़े से इनके इस पूरे फैक्टर्स के साथ अगर एडवांसेस इनके 20% के आसपास ग्रो करते तो मेरे को काफी अट्रैक्टिव लगती है डील। अभी भी इसको मैं टॉप अपनी वॉच लिस्ट पे रखूंगा। ये हो गया हमारा लास्ट स्टॉक पे चलते हैं, यूनियन बैंक। उनका पीपीटी खुला हुआ, डिपॉजिट ग्रो बाय 3.5% और हमारा एडवांसेस 7% के आसपास, तभी इंटरेस्टिंग वो नहीं है। इसको हम कैटेगरी करेंगे, तो इसको हम गुड एवरेज से गुड कैटेगरी में, अभी बेटर लगे, बेस्ट और बेटर वाली कैटेगरी में कोई नहीं आया, इसको गुड कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं पूरे स्टॉक में से। उसके बाद हमारा यूनियन बैंक, यहाँ पे एडवांसेस 7%, तो मेरा तो यहाँ पे कट ऑफ हो गया कंसिडर करने के लिए। बाकी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जीएनपीए हल्का सा इंप्रूव हुआ है, एनएनपीए इंप्रूव हुआ है, पीसीआर रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे इनको एक रिडक्शन मिला है, लाइक डी ग्रोथ हुआ है। और अगर आप इनका निम देखोगे वहां पे भी, तो ये भी एक बैड कैटेगरी में, वर्स्ट में नहीं, बैड कैटेगरी में चला जाएगा। ये थे सारे, आप बाकी अच्छे से देख सकते हो जो भी चीज है यहाँ पे। जैसे आरओई बड़ा इंप्रूव हो रहा है, पर एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, और एडवांसेस में कोई ग्रोथ नहीं है, डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं है। डिपॉजिट में ग्रोथ नहीं है तो अगले लोन बांटने में दिक्कत होगी। एडवांसेस में ग्रोथ नहीं है तो करंट जो लोन बांटे हुए हैं वही ग्रोथ नहीं है। ये जो पैरामीटर से आप इसको चेकलिस्ट बना सकते हो, मेरे यही 6-7 पैरामीटर है जिनके बेसिस पे सबसे मेन हमारा एडवांसेस ग्रोथ है। बाकी अगर ये ठीक है, पर इसमें ग्रोथ नहीं है तो भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो ये सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है। उसके बाद आरओई, जीएनपीए, आरओए, पैट, इंटरेस्ट मार्जिन, ये सब कंसिडर करना ही है। ये सब पैरामीटर्स अगर टिक होंगे
तो स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। ये थे बैंकिंग में बस एक ही स्टॉक है जिसमें हम गुड कैटेगरी में डाला हुआ है, इंडियन ओवरसीज बैंक, और उसके अलावा कोई भी अच्छा वो नहीं है। उसको भी मैं लाइक कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मिनिमम 20% का लोन बुक ग्रोथ इंजन चाहिए था, वो नहीं मिला। इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं जिनके भी रिजल्ट्स नहीं आए, तो मैं पहले भी डिस्कस करता हूँ। एक हमारा है डीसीबी बैंक जो 20% प्लस से ग्रो करता है, और एक है सीएसबी बैंक, वो भी 25% से ग्रो करता है, बट उसमें अदर क्वालिटी लाइक पैट में ग्रोथ नहीं आती वो है, बट ये हाई ग्रोथ इंजन है। इसमें हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, यही दो थोड़े लाइक गुड कैटेगरी में लगे, बाकी सब डी। तो यही थी आज की वीडियो। होप आपको पूरा ये फाइनेंस बैंकिंग सेगमेंट का रिजल्ट सीजन अच्छा लगा, रिजल्ट का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी सेक्टर्स लाइक इसके बाद हाउसिंग फाइनेंस आएगा, एनबीएफसीज आएगा, कोई एनबीएफसीज में भी हमारा माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे गोल्ड लेंडर्स हो गए, उसके बाद हमारा ऑटो और ईवी वाले लेंडर्स हो गए, उसके बाद हमारा प्योर जो एमएसएमई और नॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं उनकी बात हो गई, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए वीडियो को लाइक और चैनल पे बने रहेगा तभी आपको वीडियो रिकमेंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एक हाइप का बटन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।